हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों, आज की वीडियो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास, हिस्ट्री ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है, किसने बनाया, कब बनाया और आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को नष्ट क्यों किया और किसने किया। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे देश में आज बहुत सारे शिक्षा केंद्र यूनिवर्सिटी है, जैसे IIT, JNU, MU, इसी तरह जामिया, IIM इत्यादि। परंतु आज से हजारों साल पहले भी 3 खूबसूरत यूनिवर्सिटी थे जिन्हें शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहां भारत से ही नहीं भारत के बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। इन विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता था। यहाँ दुनिया भर की भाषाओं की पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट होती थी। यहाँ जापान, चीन, इसी तरह ताइवान, तिब्बत, म्यांमार, ईरान, इराक, पेरिस से विद्यार्थी आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ये तीनों विश्वविद्यालय आवासीय विद्यालय थे और इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। चलिए अब बात करते हैं कि कब और किसने की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल था कि इसका निर्माण कब और किसने कराया था, क्योंकि ये करीब 10,000 साल पहले भी पुरानी होने का अनुमान लगाया जाता है। और कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के बेटे तक्ष ने इसकी स्थापना कराई थी, परंतु इसका सही सबूत नहीं मिला है। यह स्थान अब पाकिस्तान चला गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, परंतु जब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था तब उस पर बहुत बाद में खोज हुई और उस खोज में कुछ मुर्दा मिले, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इसकी स्थापना 5वीं सदी के बौद्ध धर्म के शासक कुमार गुप्त ने की थी। विक्रमशिला की स्थापना बौद्ध धर्म के शासक और पाल वंश राजा धर्मपाल ने 7वीं सदी के अंत में कराई थी। इसकी स्थापना बिहार के राज्य भागलपुर जिले में कराई गई थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए बहुत काम किया था और 200 गांव को नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने दान में दे दिया था। नालंदा और विक्रमशिला के प्रोफेसर एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लगभग 3000 शिक्षक थे, परंतु यहाँ के छात्रों की सही गणना का अनुमान नहीं लगाया जा सका। फिर भी अंदाजन अगर 3000 शिक्षक थे तो कम से कम 10 से 12,000 छात्र जरूर रहे होंगे। उन सभी के लिए हॉस्टल का भी इंतजाम था, तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी भव्यता कैसी रही होंगी। इनमें छात्रों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होता था और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देते थे। यहाँ बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे तर्कशास्त्र, व्याकरण, इसी तरह तत्व ज्ञान, न्याय ज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ भारत के अलावा भारत के बाहर से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। खास तौर पे तिब्बत से ज्यादा विद्यार्थी आते थे, क्योंकि पाल वंश के शासक धर्मपाल का तिब्बत के साथ अच्छे संबंध थे और धर्मपाल ने यहाँ एक समिति भी बनाई थी जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी। यहाँ उस वक्त के बड़े बड़े दार्शनिक और साहित्यकार भी मौजूद थे। यहाँ उस वक्त बड़े बड़े दार्शनिक और साहित्यकार भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। यहाँ प्रमुख रचित विरोचन, ज्ञानपद, जैत्री, रत्नाकर, ज्ञानश्री, शांति मित्र, वर्ज, अभ्यंकर और दीपंकर ने शिक्षा ली थी।
उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध साहित्यकार हुए दीपंकर, जिन्होंने 200 से ज्यादा ग्रंथ की रचना की, वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि किसने और कब नष्ट किया इस विश्वविद्यालय को। 12वीं सदी के आसपास तुर्की मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ और उसमें मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आए, जो कि मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐब दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया था तथा बिहार और बंगाल को जीतने के लिए बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया गया था। और 1203 के आसपास जब वो बिहार को जीत रहा था, तब वे विक्रमशिला को किला समझकर बर्बाद कर दिया और पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाद में विक्रमशिला के बुनियाद के ऊपर मिट्टी भर गई और वहाँ खेती बाड़ी होने लगी। परंतु 1960 के आसपास वहाँ कुछ खंडरात मिलने का सबूत मिले और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी खुदाई की, तब वहाँ विक्रमशिला के जीर्ण शीर्ण यानी कि जर्जरित खंडरात मिले। परंतु अब भी बहुत सारे इलाके मिट्टी में दफन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार देखने को सलाह दी। लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वो वहाँ इलाज नहीं कराना चाहता था। उसे लगता था कि इतने दूर दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए, तो ये बुद्ध साधु क्या कर पाएंगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो अतः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। तब उनके समझ खिलजी ने शर्त रख दी कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा का मैं सेवन नहीं करूंगा। प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहाँ से चले गए और दूसरे दिन फिर खिलजी के यहाँ आए और खिलजी को कुरान की किताब दी तथा कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है जब तक आप ठीक ना हो जाओ। बख्तियार खिलजी वैसा ही किया और 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की किताबों के पन्ने के किनारों पर दवा के लेप लगा दिया था, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा अंदर गई और वो ठीक हो गया। खिलजी और क्रोधित हुआ कि कैसे ये बुद्ध साधु इस्लाम से आगे है। उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों पर था, इसलिए खिलजी इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म के केंद्र को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। इसलिए करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें जला दी गई और उसके साथ ही वहाँ के विद्यार्थी तथा शिक्षक को भी जला दिया गया। आज भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडरात को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी भयावहता क्या ही होगी। करीब 100 एकड़ से भी ज्यादा में फैला था। इस विश्वविद्यालय में पानी पीने के लिए कुएं भी खुदवाए थे, जो आकार में छोटे थे परंतु काफी गहरे थे। कुछ कुआं का वजूद आज भी मौजूद है। 10 से 12 फीट मोटी दीवारें थी, सिंगल पत्थर के काफी ऊंचे पिलर थे। इस 9 मंजिल खूबसूरत इमारत को 1203 में बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जिस बख्तियार खिलजी ने लाखों लोगों को मारा और नालंदा विश्वविद्यालय इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट किया है, उसके बावजूद आज भी उसके नाम से काम और रेलवे स्टेशन है। आज वो किताबें होती तो हमारा देश पुनः ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहता। वैसे लोगों के नाम का रेलवे स्टेशन होना ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। वैसे दोस्तों, इस कहानी के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि इस विश्वविद्यालय में जाए कैसे। वैसे ये विश्वविद्यालय अब मोन्यूमेंट बन चुका है, किला बन चुका है। तो आपको बता दूं कि नालंदा बिहार राज्य का एक जिला है जहाँ ट्रेन और बस दोनों की सुविधा है। नालंदा पटना से 87 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह अगर आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भागलपुर जाना होगा और भागलपुर से आप चाहे तो लोकल ट्रेन पकड़कर कहलगांव स्टेशन जा सकते हैं और कहलगांव स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा पकड़कर जाना होगा। तो दोस्तों, आपको इस विश्वविद्यालय की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ
रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका बहुत